हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की भी शुभम। तो रेलवे टारगेट सीरीज़ का आज वीक 5 है, जिसमें आपको 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का टारगेट दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है, जैसे कि आप हर बार करते हो। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। तो मैथ में आपने पिछले हफ्ते सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इस बार क्या करेंगे आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है डेली 50 से 60। किस तरीके से करनी है? T20 अप्रोच, जैसे कि आपको मैं हर बार बताता हूँ। तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 दिन के अंदर आपको लगभग 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं T20 अप्रोच के साथ, टाइमर के साथ। ठीक है, कौन से करने हैं? 2024 से 2019 तक के सारे रेलवे के क्वेश्चन करने हैं सबसे पहले। फिर उसके अलावा टीसीएस के मतलब 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीजीएल का, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि 2019 से 2024 तक के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जो भी जीडी वगैरह सबके करने नहीं, सबके नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम कम है। अगर टाइम आपको लगता है कि नहीं एग्ज़ाम की डेट और बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करना, बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग एग्ज़ाम के, जैसे एसएससी जीडी वगैरह, उनके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? चलो, तो कहाँ से करनी है? कोई भी प्रीवियस बुक, पिनेकल, किरण, जो भी आपके पास बुक है। आपको लगता है नहीं मेरे पास तो रेलवे की बुक है, तो सबसे पहले रेलवे की बुक कंप्लीट कर लो। उसके अच्छे से 2-3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो विथ मार्क क्वेश्चन। मार्क क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं उनको मार्क करो, उनको भी प्रैक्टिस करो, उनके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करो, तब आप दूसरे बुक पर आना। ऐसा नहीं कि 10-12 बुक ले ली अलग अलग कंपनी की, कोई कह रहा है ये वाली अच्छी है, किरण अच्छी है, कोई कह रहा है पिनेकल। तो इस तरीके से नहीं करना। एक बुक लगाओ 2-3 बार, वही बेस्ट है। क्वेश्चन वही मिलेंगे घूम फिर कर। तो अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर। जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कहाँ से पढ़ना है? साहिल सर की एक वीडियो है, जिसमें कि 11 वीडियोज़ हैं, ठीक है, जिनको आपको 4 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। या आपको लगता है कि नहीं मैं किसी और टीचर से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन टारगेट है कि 4 दिन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। 20-20 वीडियो नहीं देखनी। आपको लगता है कि नहीं मैंने तो पढ़ लिया, कोई भी मेरे पास पेड कोर्स था, तो आपके नोट्स हैं तो आप उनका रिवीजन कर सकते हो, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी आप वीडियो देखोगे उसको पॉज करना है, रोकना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सिर्फ वीडियो को देखना और नोट नहीं बनाने। ठीक है, ऐसा नहीं वीडियो देखिए और नोट्स बनाते चलेंगे, नहीं, सीखनी है चीज़। नहीं बाद में जितना भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये टारगेट सीरीज़ में, पीछे का भूलते जाओगे। तो नोट्स बनाने अच्छे से और प्रैक्टिस करने क्वेश्चन जो भी आपने नोट्स में लिखे हैं। जो भी आपको लगता है कि यार इसी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, उसको मार्क करना है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में इस बार भी 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। सिटिंग एंड पजल, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, ठीक है, रेलवे में, वो थोड़े लेंथी लैंग्वेज आती है, हार्ड आते हैं, तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टीसीएस पैटर्न के ही करेंगे, सबसे पहले आपको रेलवे के ही आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो कोई भी यूट्यूब चैनल, इवन कोचिंग सेंटर एक पेज है, ठीक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। या आपको लगता है कि नहीं बैंकिंग लेवल के भी मुझे प्रैक्टिस करने हैं, मैं आसान लेवल के कर लेता हूँ, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 30 से 50 क्वेश्चन आप कोई भी यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। ठीक है, कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो इस पर फोकस करना। सिटिंग अरेंजमेंट जो कि रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो बार बार बता रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम की भी दिक्कत आएगी, आप बार बार गलती करोगे, तो बहुत ध्यान से समझ लेना इस चैप्टर को। बात करते हैं काउंटिंग फिगर की। तो इसके भी आपको 30 से 50 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल या इवन कोचिंग सेंटर, सिग्मा क्लासेस, ठीक है, एंड गेम, अलग अलग जो भी बेहतरीन चैनल है वो मैंने आपको बता रखे हैं। तो इसको भी 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इन दोनों टास्क के अलावा आपको डेली एक सेक्शनल मॉक जरूर लगाना है, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक आप टेक्स्ट बुक पर लगाएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का आता है उसको सेव करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो टेक्स्ट बुक पर आप किसके मॉक लगाएंगे? आपको लगता है रेलवे के सेक्शनल मॉक मिल रहे हैं तो वो लगाएंगे, या एसएससी सीजीएल टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस लगाएंगे। डेली एक मॉक प्रैक्टिस जरूर करना है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है इस हफ्ते के अंदर। उसके बाद जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा जो कि साइंस है, उसको धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। एक हफ्ते में सिर्फ फिजिक्स, और एक हफ्ते में केमिस्ट्री, और एक हफ्ते में बायोलॉजी, ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। तो करना क्या है? परमार एसएससी, आरडब्ल्यूए, या जो भी आपके नोट्स हैं, या कोई भी मैराथन, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर आपको ये ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर का कोई टास्क नहीं है, क्योंकि अभी हम जब थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद सिर्फ हम अपने नोट्स रिवाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते के अंदर ज्योग्राफी भी कंप्लीट करनी है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने। ये एक मैंने टास्क दिया है कि आपको लगता है कि नहीं मैं ज्योग्राफी 4 या 5 दिन में, या 3 दिन में, या 6 दिन में कंप्लीट कर लूँगा, और 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा। सबका लेवल अलग है, सबके अकॉर्डिंगली मैंने ये टास्क दिया है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं मेरे नोट्स से नहीं हो पा रहे, या किसी टीचर से पढ़ा है वहाँ से नहीं हो पा रहे, तो वो क्वेश्चन मार्क करना है। इतना सा टास्क है। बाकी स्टैटिक जीके में आपको 4 टॉपिक दिए हैं, इन चारों टॉपिक को आपको कवर करना है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेक एंड पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है पर इतना नहीं है, लेकिन आता है तो इसलिए मैंने लिखा है। बॉर्डर एंड बाउंड्रीज बहुत ईजी है। स्ट्रेट्स, ये चारों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पीडीएफ कहीं से मिल जाती है किसी भी चैनल की, जैसे इंडोलोगस हो गया, करंट अफेयर अपडेटेड, परचम क्लासेस, या जो भी आप टीचर को फॉलो कर रहे हैं वहाँ से आपको रिवाइज करना है, ठीक है।
चलो, इतना सब करने के बाद आपको RPF SI के आपको मॉक देना है, ठीक है। 5 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का, पिछली बार आपने शिफ्ट 2 का दिया था, अब की बार शिफ्ट 3 का। कहाँ पे देना है? टेक्स्ट बुक पर ही देना है। उसको एनालाइज करना है, आपको चेक करना है आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई, और आपको कमेंट में बताना भी है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल फिल करना है। आपको लगता है कि मैं सुबह मॉक दूंगा आज, तो सुबह दे सकते हो। आपको लगता है मैथ बीच में पढ़ूंगा, तो यहाँ पे मैथ पढ़ सकते हो दोपहर में। आपको लगता है कि शाम को मुझे जीके पढ़नी है, शाम को जीके या रीजनिंग पढ़नी है, तो रीजनिंग। और दूसरी बात ये कि वीक 1 से लेके, ठीक है, वीक 4 कंप्लीट हो चुका है, तो आपने कितनी इंप्रूवमेंट की इस 4 हफ्ते में मुझे कमेंट में बताना है। यानी कि 1 महीना आप मेरे साथ अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हो, तो कितना % आपने टास्क कंप्लीट किया। यानी कि जो मैं 100% आपको एफर्ट्स के साथ टास्क दे रहा हूँ, उसमें से आपने 90% कंप्लीट किया, 50% किया, 60 किया, कितना किया, और उसको कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट यानी कि आउटपुट क्या है। क्या आपको सही डायरेक्शन मिली, कुछ इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, कितनी हुई, वो सब चीज़ें मुझे बताना है। आप टास्क कंप्लीट भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ठीक है। बाकी भरोसा रखना है अपने ऊपर, और जो भी बातें हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।